जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने ही चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जल्द ही आने वाला है, जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए दोस्तों आज की वीडियो से हमने क्लासेस को स्टार्ट किया है। इसमें आपको डेली एक मॉडल पेपर मिलेगा जो आपके जीडी एग्ज़ाम में आने वाला है। वर्दी आपसे अभी दोस्तों दूर नहीं है, जल्द ही आपको वर्दी मिलने वाली है। इसमें अगर बात करेंगे कुल मिलाकर हम हिंदी के 20 प्रश्न, जीके जीएस के 20 प्रश्न, रीजनिंग के 20 प्रश्न और मैथ के 20 प्रश्न कवर करेंगे जो आपके 27 अप्रैल से शुरू होने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। हमारी वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को भी दबा दें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। आप इन क्वेश्चंस को रटा लगा लो क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला क्वेश्चन है शुद्ध बर्तनी चुनिए। फर्स्ट हमने हिंदी के 20 प्रश्न रखे हैं। इसमें ऑप्शन रहेंगे दुर्दशा, 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 दुर्दशा। तो इसका जो आंसर रहेगा वह दोस्तों रहेगा ऑप्शन बी। क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन बी, दुर्दशा। तो नोट करें, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। कर्मठ का पर्यायवाची शब्द है आलसी, परिश्रमी, मूर्ख, निर्बल। कर्मठ कौन होता है? तो दोस्तों कर्मठ होता है जो मेहनत करता है, इसे बोलते हैं हम परिश्रमी। अगला क्वेश्चन, आसमान से गिरा खजूर में अड़का का अर्थ। सफलता मिलना, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंसना, खुशी मिलना, जल्दी काम करना। तो दोस्तों जो एक मुहावरा है उसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन बी, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसना। अगला रहेगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए। जो कम बोलता हो, मितवाशी, वक्ता, बाचाल, गायक। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मितवाशी। जो कम बोलता हो उसे मितवाशी बोलते हैं। रिक्त स्थान भरिए। वह इतना थक गया कि डैश सो गया। तुरंत, तुरंत ही, तुरंत से, तुरंत ही से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, तुरंत ही सो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन, अनुचित का विलोम शब्द क्या है? उचित, सही, न्याय, उचितता। अनुचित का विलोम शब्द है उचित। क्या रहेगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। दरवाजे पर कोई आया है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों दरवाजे पर कोई आया है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? तो दोस्तों जे एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि इसमें जे नहीं पता कि जे तो है कि एक कोई आया है, लेकिन जे नहीं पता कि निश्चित नहीं है कि कौन आया है, कौन व्यक्ति आया है, तो इसलिए इसे बोला जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें बताइएगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखकर बताइएगा। शुद्ध वाक्य चुनिए। उसने मुझे किताब दिया, उसने मुझे किताब दी, उसने मुझे किताब दिए, उसने मुझे किताब दिया। तो इसका जो सही रहेगा उसने मुझे किताब दी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। तेज का पर्यायवाची शब्द चुनिए। मंद, तीव्र, धीमा, हल्का। तो दोस्तों तेज का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह रहेगा तेज यानी कि तीव्र, जल्दी। तो दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि आप जब एग्जाम को अटेम्प्ट करें सबसे पहले आप जीके और सबसे पहले जीके और हिंदी के सेक्शन करें, उसके बाद कंप्यूटर और रीजनिंग पर माफ कीजिएगा कंप्यूटर और मैथ्स पर जाएं। अगला क्वेश्चन रहेगा दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ। खाना खाना, पराजित करना, डराना, हंसना। दांत खट्टे करना यानी कि पराजित करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? जहां शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, ग्रीष्म काल में दिन छोटा होते हैं, वह सोमवार के दिन आएगा, विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा, विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है। शुद्ध बर्तनी चुने। अभिलाषा, 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 अभिलाषा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अभिलाषा। क्या होता है? अभिलाषा होती है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। पीछे चलने का संकेत देना, आगे बढ़ने का संकेत देना, हरियाली होने का संकेत या पीछे होने का संकेत देना। तो हरी झंडी दिखाना इसका आंसर दोस्तों रहता है आपका आगे बढ़ने का
संकेत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए। जो दूसरों का भला करे, परोपकारी, स्वार्थी, दयालु, कृपालु। तो दोस्तों जो दूसरों का भला करता है उसे परोपकारी बोलते हैं, अगर दूसरों पर दया करे तो उसे बोलते हैं दयालु। इंपॉर्टेंट स्वार्थी होता है जो अपना काम ही सिद्ध करता है। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा? तो ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग होगा ठठेरिन। क्या आएगा? ऑप्शन ए इंपॉर्टेंट रहेगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ए रहेगा। कान खड़े होने मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका रहता है आंसर सतर्क हो जाना। कान कब खड़े होते हैं? जब आदमी कोई भी सतर्क होता है। निराश का विलोम शब्द आशा, आशावान, उम्मीद, विश्वास। तो जब बंदा निराश होता है तो लोग बोलते हैं कि आशावान बनो, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा आशावान। शुद्ध बर्तनी चुनिए। प्रतिकूल, प्रतिकूल, प्रतिकूल्य, प्रतिकूल। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया प्रेरणार्थक है, नाम धातु है, पूर्वकालिक है, संयुक्त है। तो रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो ये पूर्वकालिक है। क्यों पूर्वकालिक है? तो दोस्तों देखिए रोहन ने एक कार्य कर दिया फिर वो दूसरा कर रहा है। जो रोहन चाय पीकर की आएगा तो दोस्तों ये एक पूर्वकालिक घटना रहेगी। रिक्त स्थान भरिए। वह डैश बोलता है इसलिए सब उसे पसंद करते हैं। मीठा, मिठास, मीठे, मिठाई। तो दोस्तों वह मीठा बोलता है इसलिए लोग उसे पसंद करते हैं। इसमें पहली सेक्शन खत्म हो चुकी है। इसमें हमने हिंदी के 20 क्वेश्चन कवर किए हैं। जीके, जीएस, सामान्य ज्ञान के अभी 20 क्वेश्चन आएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? अनुच्छेद 48 है, 50 है, 44 है, 40 है। तो दोस्तों ये रहेगा आपका ऑप्शन 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44। 40 की बात करेंगे तो दोस्तों ये पंचायती राज के गठन से संबंधित है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 73वां, 42वां, 44वां, 52वां। तो दोस्तों ये रहेगा 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, 1976 में हुआ। इससे संबंधित जो कमेटी थी वह थी स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह कमेटी थी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे तो 4th ए पार्ट जोड़ा गया और 51A आर्टिकल इसमें जोड़ा गया दोस्तों। तो फंडामेंटल ड्यूटीज पहले आपकी कितनी थी? मौलिक कर्तव्य जिन्हें हम फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, पहले स्टार्टिंग में 10 थी। जब 42वां संविधान संशोधन जब ऐड हुई तो 10 थी। बाद में 86th अमेंडमेंट हुई थी आपकी 2002 में, जिसने क्या किया था, 6 से 14 साल के बच्चों की कंपलसरी एजुकेशन जोड़ी थी। वो भी फंडामेंटल ड्यूटीज में आती है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल, हेराल्ड-डोमार मॉडल, जॉन मिलर मॉडल या गांधीवादी मॉडल? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो दोस्तों हेराल्ड-डोमार मॉडल पर थी बेस्ड। ब्रह्मांड के अध्ययन को यानी कि यूनिवर्स के स्टडी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों बोलते हैं हम कॉस्मोलॉजी। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों की आय दुगनी करना, स्वास्थ्य बीमा कवर करना, डिजिटल साक्षरता बढ़ाना या मुफ्त आवास प्रदान करना? तो दोस्तों आयुष्मान भारत की बात करेंगे तो स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना। तो जे एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्कीम्स को भी आप जरूर पढ़कर जाएं। प्रसिद्ध हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थी? रावी नदी, सिंधु नदी, लूनी नदी, बोगवा नदी? प्रसिद्ध हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो दोस्तों जे रावी नदी के किनारे पर स्थित थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, शिक्षा का अधिकार है, कानून के समक्ष समानता है या उपाधियों का अंत करता है? तो दोस्तों ये रहेगा आपका अस्पृश्यता का अंत। शिक्षा के अधिकार की बात करेंगे तो 21A आर्टिकल रहेगा। कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो 14 आर्टिकल में रहते हैं। और उपाधियों का अंत की बात करेंगे तो 18 आर्टिकल इसमें रहता है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, वित्त मंत्री? नीति आयोग की बात करेंगे तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। नीति की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एग्जाम में पूछी जाती है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल,
बुध शुक्र। तो दोस्तों ये रहेगा गर्म ग्रह शुक्र, यानी कि विनस जो आपका ग्रह होता है सबसे गर्म होता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों वह था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी की बात करेंगे तो वह 1857 के विद्रोह के पहले था। लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे वह आखिरी गवर्नर जनरल और फर्स्ट वाइसराय भी था। नोट करें, एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन थे? तो दोस्तों ये थे लॉर्ड कैनिंग। तो ये कि कौन से एक्ट से हुए थे? तो 1858 के एक्ट के बाद ये चेंज हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में नीली क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों ये 7वीं पंचवर्षीय योजना से हुई थी। लोकसभा में किस विधेयक को धन विधेयक मनी बिल के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो दोस्तों मनी बिल की बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष करता है, वित्त मंत्री करते हैं, जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो दोस्तों ये की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। मनी बिल की बात करेंगे, इससे संबंधित आपका अनुच्छेद रहेगा 110। अगर इसकी मन विधेयक की बात करेंगे तो 110 का पार्ट 3 इससे खासकर रिलेटेड है दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य कितने घरों को रोशन करना है? 1,50,00,000, 2,75,00,000। तो दोस्तों ये रहेगा 1 करोड़ घर, जो 2014 में हुई थी लॉन्च। तो दोस्तों नोट करें, एग्जाम में आपकी जो भी स्कीम है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप जरूर इनको पढ़कर जाएं। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 9 राज्य, 7 राज्य, 8 राज्य, 6 राज्य। 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों की बात करेंगे तो आपका सबसे पहले रहेगा गुजरात। आप कॉपी पेन साथ में रखें, लिखें गुजरात। राजस्थान रहेगा, मध्य प्रदेश रहेगा, छत्तीसगढ़ रहेगा, झारखंड रहेगा, वेस्ट बंगाल रहेगा, त्रिपुरा और मिजोरम रहेगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी घोषित किया जा सकता है? 360, 352, 356, 368। तो दोस्तों ये रहेगा आपका 352। 360 की बात करेंगे तो वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। अनुच्छेद 356 की बात करेंगे तो राज्य में गवर्नर रूल से संबंधित है, यानी कि राज्यपाल शासन, राष्ट्रीय और राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 368 की बात करेंगे, इसके तहत ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इस अनुच्छेद को हमने भारत के संविधान में कहां से ऐड किया था? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसे ऐड किया था। भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था? 100वां, 102वां, 101वां, 103वां। तो दोस्तों 101वां संविधान संशोधन जो 2016 में हुआ। अगर बात करें जीएसटी की तो भारत में कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को भारत में ये लागू हुआ। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो, गुलबदन बेगम, बीरबल, अबुल फजल। तो दोस्तों ये लिखा है अबुल फजल ने। गुलबदन बेगम की बात करेंगे तो उन्होंने लिखा है हुमायूं नामा। अमीर खुसरो की बात करेंगे, उन्हें क्या कहा जाता था? तो पैरेट ऑफ इंडिया, तोते ए हिंद कहा जाता था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा पश्चिम बंगाल में है, असम में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में है। तो दोस्तों ये रहेगा असम में। उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, साथ में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी स्थित है। भारत सरकार की पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? तो दोस्तों ये दी जाती है 6,000 रुपए। कितनी दी जाती है? 6,000 रुपए दी जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? क्षोमंडल, ब्रह्मांड मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल। तो दोस्तों ये समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, जो एग्जाम में पूछे जाती है दोस्तों। रीजनिंग की सेक्शन को हम कवर करेंगे। इसमें बताया गया है यदि ए बी का अर्थ ए बी का पिता है, ए माइनस माइनस का आपने क्या करना है? प्लस और माइनस का देखना है। तो पी प्लस, प्लस का मतलब क्या है? पी यानी कि पी है जो बी का पिता है। पी आपका बी का फादर है, तो पी आपका क्यू का फादर रहेगा। तो पी फादर को हम स्क्वायर से लेते हैं और इसको हम लेते हैं अब क्यू इंटू आर। क्यू इंटू आर का मतलब है ए बी का भाई है, यानी कि क्यू है वो आर का भाई है। आर का भाई हुआ माइनस आर माइनस एस। आर माइनस माइनस का मतलब है ए बी की माता है, आर एस की माता है, यानी कि आर एस की माता है।
तो ए बी का भाई है, माइनस का मतलब है ए बी की माता। हमें पी और एस का रिलेशन बताना है दोस्तों। तो जे भाई जे हुआ इसका नाना जदादा, यानी कि जनाना होगा जदादा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 7, 11, 20, 36, 61। तो दोस्तों अगर 7 और 11 में डिफरेंस की बात करेंगे तो 4 आएगा, 11 और 20 की बात करेंगे तो 9 आएगा, 20 और 36 में 16 आएगा, अगला 36 और 61 में 25 आएगा। तो जैसे आप देखें 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 36। तो 61 में 36 डाले तो 97 इसका सही आंसर आएगा। एक निश्चित कोड भाषा में पियर को 7519 लिखा जाता है और टाइल को 2634 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पिस्टल को क्या लिखा जाएगा? अगर हम बात करें पी की तो पी आता है 16 पे, 1 और 6 का सम आ गया 7, ई कितना आता है 5 पे, ठीक है, ए कितने पे आता है 1 पे, आर कितने पे आता है पी क्यू आर तो 18 पे ही आता है। तो 18 का जोड़ करें 1 और 8 कितना आ गया 9, तो जे आ गया। इसी तरह हम टाइल को करेंगे तो 2634 टी कितने पे आता है, टी आता है आपका हमारा 200, टी आपका आएगा कितने पे, टी आता है हमारा 20 पे, 2 और 0 का सम आ गया 2 और उसके बाद ओ आता है हमारा 16 पे, 16 ने 15 पे, 1 और 5 आ गया 6, आपका आई आता है कितने पे, आई का आप देखें तो आई आपका कितने पे आएगा, आप इसको कर लेना, जे ऐड कर लेना, इनका ऐड करके आप हमें कमेंट में बताइएगा क्या आंसर आएगा दोस्तों। यदि रीजन को 5 के रूप में और बिलीव्ड को 7 के रूप में कोडित किया जाता है तो गवर्नमेंट का कोड क्या होगा? तो जैसा आप देखें रीजनिंग में कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से 1 गया 5। इसी तरह इसमें कितने हैं, इसमें है दोस्तों 8, कितने हैं 8 हैं, 8 में से 1 गया तो 7 आएगा। गवर्नमेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 1 गया तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा 9। तो यानी कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट में से 1 माइनस किया गया है। श्रृंखला पूर्ण करें, 2 6 4 इसमें ऐड करें तो इसमें 4 आता है, अगले में बात करें 6 आता है, अगले में 8 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, अगले में आएगा 12, 30 में 12 डालें तो 42 इसका सही आंसर आएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन रहेगा, एल्बम की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, जे मेरे पति के पिता की इकलौती बहू की बेटी है। यानी मेरे पति, तो महिला आ गई, जे आ गई आपकी दोस्तों महिला आ गई, तो जे महिला आ गई, महिला के पति आ गए, उसके मेरे पति के पिता की इकलौती, मेरे पति के पिता की, मेरे पति आ गया, इसका हस्बैंड आ गया, उसके जो पिता आएंगे कि इकलौती बहू की बेटी है, इकलौती बहू, तो इसकी इकलौती बहू उसकी वो ही हुई, उसकी जो बेटी उसकी क्या रहेगी, तो इस तरह वह लड़की महिला से किस प्रकार संबंध रखती है, तो दोस्तों वह रहेगी उसकी बेटी रहेगी। यदि ए का अर्थ प्लस बी का, ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ मल्टीप्लाई और डी का अर्थ है डिवाइड, तो ए बी, सी का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 4, ए का अर्थ है प्लस 10, बी का अर्थ है माइनस 5, डी का मतलब है डिवाइड बाय 1। तो सबसे पहले क्या आता है आपका डिवाइड, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड किया 1 तो 5 ही आ जाएगा, उसमें इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 80 प्लस 10 माइनस 5, 80 प्लस 10 90 माइनस 5 आ गया, तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी 85। संख्या श्रृंखला, इसमें देखें आप 121 144 169 196, 11 का सुकेयर, 12 का सुकेयर, 13 का सुकेयर, 14 का सुकेयर, इसी तरह आगे आएगा 15 का सुकेयर, 15 का सुकेयर कितना था 225। अगला पूछ लेते तो 16 का सुकेयर 256 इसमें आ जाता। घड़ी में 3 बज रहे हैं, यदि से दर्पण में देखा जाए तो समय का प्रतीक क्या होगा? तो जब 3 बजते हैं तो 200 मिनट हैंड इधर आता है और जे आता है, तो जब हम इस पे दर्पण लगाएंगे तो दर्पण जे उल्टा हो जाता है, जे ऐसे हो जाएगा, ए कैसे होगा, कितने बजेंगे, तो 209 बजेंगे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। एक पश्चिम की ओर चलता है 5 किलोमीटर और उसके दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि राइट साइड आपने अपना देखना है, इसका राइट कौन सा होगा, तो इसका राइट होगा इस तरफ। वह कितना चलता है 3 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, उसका बाईं कितनी कौन सी साइड आ गया, तो नीचे वाली साइड 5। तो अभी वह किस दिशा में जा रहा है, तो दोस्तों ये जा रहा है दक्षिण की दिशा में,
यानी कि दक्षिण की दिशा में जा रहा है। विषम आड वन आउट का चयन करें। 27, 64, 125, 144। तो दोस्तों ये 27 की बात करेंगे तो 3 का क्यूब आएगा। 64 की बात करेंगे तो 4 का क्यूब आएगा। 125 5 का क्यूब आएगा। जे किसी का क्यूब नहीं आता, इसलिए जे ही इसका आपका विषम रहने वाला है। यदि 1 जनवरी को सोमवार था तो उसी वर्ष के 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो 1 जनवरी और 31, इसमें से इसको माइनस कर दें तो 30 दिन आते हैं। इसको अभी हमने 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 28 + 2 3, यानी कि इसमें 8 डेज आ गए आपके 2। जो रिमाइंडर बचेगा वो आपके 8 डेज आ जाएंगे। तो यानी कि इससे 2 ज़्यादा कर लेंगे। सोमवार से 2 डालें तो दोस्तों बुधवार, जी इसका सही आंसर आएगा। एक आकृति जिसमें एक बड़ा त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज है, उसमें से 20 एक क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल रेखा हम डाल दें तो काट रही है, उसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे? तो दोस्तों 2 ही होंगे, 1 और 2, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो दोस्तों कितने आए? 2 त्रिभुज इसमें होंगे। इनमें से विषम सबसे अलग को चुनिए। कलम, पेन, पेंसिल, रबड़, मेज। तो दोस्तों ये तीनों एक ही हैं, क्योंकि जो एक स्टेशनरी आइटम्स हैं। मेज की बात करेंगे तो दोस्तों जो एक फर्नीचर है, इसलिए इसमें से आड़ आएगा आपका मेज यानी कि टेबल। आप पूरब की ओर जा रहे हैं, पूरब की ओर जा रहे हैं, आप बाईं लेफ्ट मुड़ते हैं तो बाईं लेफ्ट मुड़ेंगे तो जे आ जाएगी। आप अब किस दिशा में जा रहे हैं? तो दोस्तों नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। लोकेशन निकालनी है तो दोस्तों डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जी आप इसी के हिसाब से डाल दें। इसके बीच वाली नॉर्थ वेस्ट, इसके भी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसमें से ऑड वन आउट निकालना है। ऑड वन आउट को चुनिए। मार्च, मई, जनवरी, जून। अगर मार्च की बात करेंगे तो 3rd मंथ आता है, मई की बात करेंगे तो 5th मंथ आता है, जनवरी की बात करेंगे तो 1st मंथ आता है, जून की बात करेंगे तो 6th मंथ आता है। तो दोस्तों ये देख लें आप, 8 नंबर में है, ये आपका जून है जो इवन नंबर में है, इसलिए इसका आंसर जून रहेगा। दी गई संख्या को पूर्ण करें। 7, 14, 28, 56। तो दोस्तों 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 56 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 112। 7 का मल्टीप्लाई 2, 14, 14 में 2 मल्टीप्लाई 28, 28 में 2 किया तो 56, इसलिए 56 में किया तो 112 इसका सही आंसर रहेगा। एक महिला, जे वाला क्वेश्चन आप हमें कमेंट में इसका आंसर बताएं, अगर नहीं होगा तो हम आपको कल वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि एक कूट भाषा में मैंगो को जे लिखा जाता है और एप्पल को क्या उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? मैंगो। मैंगो लिख लो आप, सीधे जैसे दिया है NZOHP। तो M और N प्लस 1 आ रहा है, A माइनस 1 आ जाएगा तो Z आएगा। NO प्लस 1, GHI प्लस 1, और अगर बात करें हम O की, OP, NOP प्लस 1। तो दोस्तों देख ले, इसलिए एप्पल में करें APPLE, ए में डालें तो B आ जाएगा, P में डालें -1, P में से माइनस पीछे चला गया, NOP, BO। इसमें ऑप्शन आपका गलत रहेगा, ABCD, मैंगो, Z। तो दोस्तों Z में 1 डालें तो A आता है, इसलिए इसमें आएगा आपका P में 1 डालेंगे PQ, L में 1 डालेंगे M, A में 1 डालेंगे तो E आएगा, E का आएगा F, BOQMF। तो इसका सही आंसर इधर O आएगा, इसलिए इसका आंसर सी रहेगा, BOQMF इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों रीजनिंग के सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन, जैसे अस्पताल का संबंध डॉक्टर से है, वैसे ही स्कूल का संबंध किससे होगा? छात्र से होगा, प्रिंसिपल से होगा, टीचर से होगा, क्लास से होगा। तो दोस्तों अस्पताल में डॉक्टर इलाज करता है, इसलिए, और स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ाता है, इसलिए इसका आंसर शिक्षक रहेगा। मैथ के सेक्शन को अभी हम कवर करेंगे। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF 12 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक LCM 72 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसमें आपका HCF और LCM का प्रोडक्ट होता है दोस्तों नंबर का प्रोडक्ट, N1 × N2। LCM हम HCF हमें 12 दिया है, LCM हमें 72 दिया है, नंबर एक 24 दिया है, दूसरा हमें निकालना है। तो अभी इसमें से 24 को इधर से करें तो 3 से चला जाता है, अभी 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 36 इसका सही आंसर आएगा। एक वस्तु को 450 में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा?
अगर 450 की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य। क्या आएगा आपका? तो दोस्तों इसमें आपका विक्रय मूल्य क्या आएगा? विक्रय मूल्य में ब लिख लेता हूँ, इसको आ जाएगा आपका 450। 10% की हानि होगी तो यानी कि 90 की वैल्यू आ जाएगी। 100 पे 10% क्योंकि हम सीपी को मानते हैं 100, तो 10 की हानि हो जाएगी तो यानी कि जो 90 की वैल्यू आ जाएगी। हमें निकालना 10% लाभ। 10% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा? तो यानी कि 10% लाभ होगा तो 100 पे 10 यानी कि 110, इधर मल्टीप्लाई कर दो 110। जे इधर आपका चला जाएगा 5 से, अभी इनको मल्टीप्लाई करें 550, इसका सही आंसर रहेगा। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? आपको याद रखना है किलोमीटर प्रति हार यानी कि किलो प्रति घंटा को अगर हमने मीटर पर सेकंड यानी कि मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करें। अगर इनको उल्टा करना होगा, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड करना होगा तो 18/5 इसको करेंगे। तो इसमें हमने मीटर किलोमीटर को उसमें करना है तो इसलिए 18 5/18 करेंगे। तो 18 चुको 72, 5 चुको 20 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर रहेगा। एक काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? इनका लेंगे एलसीएम तो निकलेगा टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य निकल जाएगा। तो कुल इनका एलसीएम देखेंगे तो 30 आ जाता है। इसकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता आ जाएगी 10 3 या 30। कार्य क्षमता क्या होती है? टोटल वर्क डिवाइड बाय डेज, तो इसकी आ जाएगी 2। तो 30 अपान अभी इनको दोनों को मिलकर करना, 3 और 2 आ गया 5। 30/5 करेंगे तो 6 दिन में वो पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। 2000 पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो सामान्य साधारण ब्याज का फार्मूला होता है प्रिंसिपल यानी कि राशि जो होगी 2000, उसको हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय कर देंगे 202 से। तो ये कितना आ जाएगा आपका? डिवाइड बाय 100। 2 नहीं करेंगे दोस्तों, माफ कीजिएगा, 100 से करेंगे, 0 से 2 0 चले जाएंगे, 20 जरबे 10 200 और 3 600 इसका सही आंसर आएगा दोस्तों। यदि ए बी ये है, बी सी जे है तो ए बी सी हमने सीधे लिख लेना ए बी सी। ए और बी का लिख लेना पहले 2 3, बी और सी का लिख लेना है 4 5। इसको जो पास वाला इधर 4, तो हमें निकालना ए बी सी। 2 जरबे 4 आ गया 8, 3 जरबे 4 12, 3 जरबे 5 15। 8 12 15 किस में है? ऑप्शन है इसका सही। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले खोलेंगे ब्रैकेट, 10 में से 4 गया 6, 6 को फिर हम करते हैं डिवाइड, 2 से करेंगे, फिर करेंगे मल्टीप्लाई, 15 प्लस 3 जरबे 6 को 2 से कर देंगे तो 3 3 3 9, 15 में 9 डालें 24 इसका आंसर रहेगा। प्रथम 10 सम इवन संख्याओं का योग क्या होगा? तो इवन संख्याओं का योग करने के लिए हमें कुल संख्याएं मल्टीप्लाई कुल संख्या प्लस 1, तो n कितना आता है आपका? 10 बोला है, 10 में से 1 डालें 11, 10 जरबे 11 करें 110 इसका सही आंसर रहेगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको, इसका आंसर हमें बताना है। चलो हम निकाल देते हैं। जहाँ पर 1000 होगा इसके 10% 2 साल का लिखेंगे तो ऐसे लिख लेना है हमें। 1000 का 10% करेंगे तो 100 आएगा, इसमें भी 100 आ जाएगा। जब सेकंड ईयर आएगा इस पे भी 10% लगेगा, 100 का 10% 10 रहेगा, तो कुल कितना हो गया? 200 और 10, 210 इसका सही आंसर रहेगा। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 200 रहेगा। एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए 33% अंक चाहिए, उसने 125 अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से फेल हो गया, यानी कि उसकी पासिंग मार्क्स थी 33%। 33% थी या उसकी, तो और साथ में उसने 125 अंक प्राप्त किए, तो 125 अंक प्राप्त किए तो 40 अंकों से फेल हो गया, यानी कि उसमें 40 और डालते तो उसका पासिंग मार्क्स आ जाता। तो ये आता आपका 165 के बराबर। 33% 165 है, जी कितना आ जाएगा? तो 205 से चला। 1% 5 के बराबर। हमें बताने हैं परीक्षा के अधिकतम अंक यानी कि कुल अंक, तो कुल अंक कितने आते हैं? 100%, 1% 5 है तो 100% कितना आएगा? 500 इसका सही आंसर रहेगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 6 8 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल शून्य बचे? तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाता है? तो दोस्तों वो 48 ही ऐसा नंबर है जो तीनों से डिवाइड होता है। दोस्तों किसी संख्या का 40% 120 के बराबर है, वह संख्या क्या होगी? 40% किसी चीज का यानी कि x का
हमारा 120 के बराबर है, हमें बताना है वह संख्या क्या होगी। जे 3 से चला जाता है, जे 100 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 100 करेंगे तो 300 इसका सही आंसर रहे। एक व्यक्ति 1500 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो दोस्तों जैसे है कि आपको पता है कि मिनट में कितने आते हैं, तो 60 सेकंड आगे, 5 मिनट में कुल कितने सेकंड आगे, 300 सेकंड आगे दोस्तों। तो हम 1500 को डिवाइड कर देंगे 300 से, क्योंकि आपकी चाल क्या होती है, चाल होती है दूरी मल्टीप्लाई और दूरी डिवाइड बाय टाइम। तो जो दोस्तों जे 5 के बराबर आ जाएगा। अभी हमने पहले बताया था कि किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कवर करने के लिए कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से डिवाइड करते हैं, तो जे 5 से 5 चला जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड रहेगी। 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, MDH इज इक्वल टू MDH अपान W जे 1 वाले आएंगे, जे 2 वाले आएंगे। तो 12 बंदर 12 के लिए यानी कि कुल कार्य कितना है 12, कितने मिनट में, 12 मिनट में खाते हैं। और 4 बंदर 4 के लिए कितने मिनट में खाएंगे, M2 निकालेंगे। जे 4 से जे 3 चला जाएगा, जे 4 से जे 3 चला जाएगा, तो ये 3 से 3 चला जाएगा, तो M2 कितना आया 12, यानी कि 12 मिनट में वो 4 केले 4 बंदर खाएंगे। 1200 की राशि पर 5% वार्षिक दर से कितने समय में 244 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला था, P जरबे R जरबे T अपान 100। तो हमें साधारण ब्याज दिया 240 और P दिया 1200, इसके बाद हमें R दिया 5 इंटू T अपान 100 निकाला हमने। तो जे 100 से जे 2 चले जाएंगे, जे चला जाएगा आपका 20 से, जे आपका चले जाएगा 5, 4 से चला जाएगा। तो 4 वर्ष में कुल इसका आपका साधारण ब्याज 240 होगा 1200 की राशि पर। 4 क्रमागत कंसेक्यूटिव संख्याओं का औसत 26.5 है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो क्रमागत यानी कि कंसेक्यूटिव रहेंगी। अगर पहली ए आएगी, दूसरी आएगी A+1, तीसरी आएगी A+2, फिर आएगी चौथी A+3 प्लस A+4। इनकी औसत यानी कि कितनी 4 संख्या हमें लेनी है A+3 तक, A+4 नहीं आएगा, A+3 तक रहेगी। जे किसके बराबर है 26.5। तो दोस्तों जे 1 2 3 4 4A प्लस, क्योंकि जो औसत होती है सम ऑफ यानी कि सभी संख्याओं का योग अपान कितनी संख्या है उसके बराबर आती है आपकी एवरेज की। तो जे 4 आ रहेंगी, 1 और 2 3 और 3 6। सबसे छोटी बतानी है यानी 4A प्लस 6। अगर 26.5 को हम करेंगे 4 से, ये आ जाएगा आपका 104 और 2 106 आ जाएगा आपका 106। 100 में इसमें से 6 माइनस हो गया तो 100। ए की वैल्यू कितने आ गई, तो ए की वैल्यू दोस्तों इसमें आती है आपकी 25। इसका ऑप्शन इसमें कोई नहीं है और इसका रहेगा आपका 25। जो देखेंगे 126 जरबे 4 आपका आ जाएगा 4106 आ जाएगा। तो 1 और 2 3 और 3 6, 100 में से 6 106 100, इसमें इसका आंसर रहेगा 25। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है दोस्तों। दो संख्याओं का अनुपात इतना है और उसका योग 280 है। तो यानी कि संख्या 3 और 4 की रेशियो 3 और 4 की रेशियो में इसमें x कर दें तो जो संख्या बन जाएंगी, इनको योग करेंगे 280 के बराबर आएगा। 4 और 3 करेंगे 7x 280 आ जाएगा। हमें करनी है छोटी संख्या, x आ जाएगा आपका 280, जे 7 डिवाइड हो जाएगा तो 40। तो छोटी संख्या इसमें 3x है, 3 इंटू एक्स, एक्स आ गया 40, जो तो इसको मल्टीप्लाई करें 120 इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। व्यंजक 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर का मान क्या होगा। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, इसको माइनस करके इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी 400। दो क्वेश्चन रहे हैं आज की 1 से 50 के बीच कितनी अवाजें संख्याएं हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट बताएं। सबसे छोटी अवाज्य संख्या है 2। अवाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका आपका एक या खुद से कोई भी फैक्टर नहीं होता। जैसे 2 के कौन कौन से फैक्टर हैं, या तो वो 1 से डिवाइड हो सकता है या खुद से डिवाइड हो सकता है। तो इनकी संख्या हमें कमेंट कर कर बताइएगा। 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिए जाए तो नया औसत क्या होगा। तो दोस्तों अगर हर संख्या में
आपका औसत में हर संख्या में कुछ ऐड हो मल्टीप्लाइड हो तो उसी वो एवरेज में भी वो आपका ऑपरेशन हो जाता है। तो इसमें इसका सीधा आंसर आएगा 20 + 2 22। अगर हम मैथमेटिकल ऐसे इसको सॉल्व करें तो इसका जो आंसर रहेगा, ऐसे तो आंसर इसका 22। अगर 5 संख्याओं का औसत 20 है तो सम क्या आ जाएगा, सम क्या होता है अपान एवरेज क्या होती है, औसत होती है 20 जैसे आ गया। अब सम अपान कुल संख्या है, कुल संख्या कितनी है 5, इधर 5 डिवाइड है तो इधर करके मल्टीप्लाई आपका 100 आ जाएगा दोस्तों। अगर प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो कुल संख्या कितनी है 5, तो यानी कि 5 जरबे 2 कितना आ जाएगा आपका 110, कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। तो अगला क्या आ जाएगा आपका, अगले में इसमें सम जोड़ दें तो 110 आ जाएगा, 110 कुल सम आ गया। तो और उसके बाद डिवाइड कर दें हम कितनी संख्या है 5, कुल सम को अगर 5 से उसी नंबर आप टर्म से डिवाइड कर दे तो आपकी निकलती है एवरेज। इसका आंसर आ गया 22। तो आज की वीडियो में हमने एसएससी जीडी के लिए मॉडल पेपर को डिस्कस किया है। आने वाली वीडियो में हम डेली इसको कवर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को शेयर भी दोस्तों में कर दें। तो धन्यवाद, नमस्कार।